सभी भाई का स्थिति हमको लग रहा है सही होगा। अगर किसी प्रकार का अगर दिक्कत हो भाई लोग तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। पढ़ाई से संबंधित उसको हम सुधार करने का प्रयास करेंगे, है ना। बाकी ऐसा नहीं है, स्क्रीन थोड़ा छोटा है हमारा, हम लिख नहीं पाते हैं सही ढंग से इस छोटे से स्क्रीन पर। तो ऐसा नहीं है कि नहीं गड़बड़ हो रहा है, हम प्रयास कर रहे हैं बोल देने का। आप लोग कॉपी कलम लेकर के बैठे रहिएगा, नोट्स ज़रूर बना लीजिएगा। जो भी ऑप्शन का हम कॉन्सेप्ट क्लियर कराने का प्रयास करते हैं, लेकिन थ्योरी आप क्लास ज्वाइन कर लीजिए, कॉलेज चले जाइए या बुक से पढ़ लीजिए, आसान हो जाएगा ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनाना। इसीलिए हम बार बार बोल रहे हैं। आज का जो सवाल है ना अपना, ये सवाल देख लीजिए 134 नंबर का, ठीक है ना। सीधे आते हैं फिर सवाल पे, वीडियो लंबा हो जाएगा। इसमें आपको कह रहा है डेप्थ माइक्रोमीटर द्वारा ज़्यादा रेंज की गहराई को कैसे मापा जा सकता है। डेप्थ माइक्रोमीटर समझ में आ रहा है आप लोग को, गहराई मापने वाला डेप्थ माइक्रोमीटर होता है। आप लोग देखे होंगे उसका फिगर, डेप्थ माइक्रोमीटर का इस प्रकार का फिगर होता है ना। डेप्थ माइक्रोमीटर का फिगर इसी प्रकार का आपको मिलेगा, इस प्रकार का। तो इसका गहराई जो है मापने के लिए यहीं पे स्केल लगा होता है, गहराई मापते हैं अपना लोग, ठीक है ना। इस माइक्रोमीटर से 1 इंच तक की गहराई माप सकते हैं अपना लोग, ठीक है। 1 इंच तक की गहराई इस डेप्थ माइक्रोमीटर से माप सकते हैं, ठीक है भाई लोग। अगर इससे अधिक गहराई कह रहा है, इससे ज़्यादा 1 इंच से अधिक गहराई मापने के लिए क्या करिएगा आप, ठीक है। तो ऑप्शन देख लीजिए क्या करिएगा। लंबी स्लिप के द्वारा नहीं, है ना। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 इंची से अधिक आपका माप लेना होगा, अधिक गहराई का माप लेना होगा डेप्थ माइक्रोमीटर से। तो एक्सटेंशन रॉड के एक सेट के द्वारा, एक्सटेंशन रॉड का सेट आता है ना, इसके साथ में उसी के द्वारा आप अधिक गहराई अगर मापना है, एक्सटेंशन रॉड को ऐड करते जाइएगा, उसमें गहराई अधिक गहराई वाले माप ले सकते हैं आसानी से। अगला सवाल चलिए। अब कह रहा है इंच माइक्रोमीटर में इसकी रीडिंग क्या है, ठीक है। इस माइक्रोमीटर का रीडिंग पूछ रहा है आपसे, और कौन चीज़ में, इंच में, ब्रिटिश में पूछ रहा है, ठीक है भाई। तो ब्रिटिश में लिस्ट काउंट जान जाइए इसका क्या होता है। 0 लिस्ट काउंट हम बताते हैं 0.001 mm। ब्रिटिश में माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट 0.001 होता है, ठीक है। अब इसको हम मिटा देते हैं, 1 2 को ये कोई दम वम है नहीं ये सब सवाल में, चिंता करने का नहीं आप लोग। हम इस टाइप का बहुत सवाल आपको पिछले वीडियो में भी बता चुके हैं। फिर से वो इंच में पूछ रहा है तो इसको भी आप सीखिए लीजिए, आज कोई दम है नहीं। तो 0.001 होता है इसका लिस्ट काउंट ब्रिटिश में माइक्रोमीटर का, ठीक है। ये तो खाली याद रखिए ना आप, कोई दिक्कत है नहीं। अब एक वो चीज़ और देख लीजिए इसमें, 0 से लेकर के 1 तक, है ना। 1 जो है 1 सेंटीमीटर है, और mm इसको कहिएगा, है ना। 10 mm हुआ ना, 10 mm। तो यहाँ से 0 से लेकर के यहाँ तक देख लीजिए लाइन का गो है, 1 2 3 4। 0 से लेकर के
1 तक का जो बीच में लाइन है, यहाँ 1 तक का बीच में लाइन 4 गो लाइन है। तो 10 mm होता है ना एक सेंटीमीटर तक। तो एक लाइन का दूरी कितना हुआ, 25 mm हुआ ना, है ना। 25 25 50 25 75 25 100, तो 100 mm यहाँ देख लीजिए, 25 25 50 फिर 25 75 और 25 100, ठीक है। तो ये हो गया आपका यहाँ से 0 से 1 तक 4 बराबर भाग में बांटा हुआ है, ठीक है। 4 बराबर भाग में ये बांटा हुआ है आपका, ठीक है। तो यही इतना जान जाइए कि 0 से लेकर के 1 तक का बीच में 4 गो लाइन है, ठीक है। अब एक लाइन जो है आपका 25 25 का है, ठीक है। एक लाइन 25 25 का है, मतलब ये समझिए ना 2.5 mm का है। 25 छोड़िए, 2.5 mm का है। एक लाइन 2.5 mm है ना, 0 से लेकर के 1 तक 4 गो लाइन है, 2.5 mm का हुआ ना सब। उसी प्रकार से अब देख लीजिए यहाँ रीडिंग क्या दिखा रहा है। तो सबसे पहला ये जो है डेटम लाइन जो अभी दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक, सबसे पहला जो लास्ट वाला है नंबर वो आपका है 7, ठीक है। 7 है ये लास्ट वाला। अब फिर देख लीजिए लाइन, देखिए यहाँ पे 2.5 25 फिर 25 50 और 25 75, ये 7 के बाद जो है 3 गो लाइन है, तो 75 हुआ ही, ठीक है। अब अगला देख लीजिए ये वाला थिम्बल वाला जो लाइन है, ये देखिए 10 11 12 प्लस 12 और गुना लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट कितना है इसका, 0.001 है ना, 1, ये लिस्ट काउंट है। तो इसका वर्नियर का एक फार्मूला याद है ना, रीडिंग लेने के लिए क्या करते हैं, मेन स्केल का माप प्लस थिम्बल से जो मिलने वाला लाइन है, ये थिम्बल का जो रीडिंग है, इससे डेटम से मिलने वाला जो लाइन है आपका कौन सा लाइन है, देख लीजिए 10 11 1 12 है ना। तो 12 थिम्बल से मिलने वाला लाइन, मतलब मेन स्केल का माप। मेन स्केल का माप कितना है, 7.75 प्लस 12 इंटू लिस्ट काउंट फार्मूला के अकॉर्डिंग। अब इसको इंच में अगर बदलिएगा, इसको तो इंच में बदलिएगा तो क्या होगा, ये जो दशमलव है इसके आगे हो जाएगा, दशमलव है ना 7775। क्लियर है भैया। अब ये दोनों को गुना कर दीजिएगा, लिस्ट काउंट को, है ना, 12 गुना 0.001। तो जब इसको गुना कर दीजिएगा तो फिर प्लस का चिन्ह दे दीजिए, 0.012। तो 12 को 1 से गुना कीजिए तो 12 न होगा। तो जय अंक के बाद है 0, 3 अंक के बाद 0 है, 1 2 3, 3 अंक के बाद 0 है, तो 3 अंक के बाद आप भी दशमलव लगा दिए ना, मतलब दशमलव है, 3 अंक के बाद दशमलव है इसमें भी लिस्ट काउंट में। तो 12 को फिर 12 एक तो है ही है, 12 यहाँ लिख दिए, और 3 अंक के बाद दशमलव है तो इसमें भी 3 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए, और दोनों को जोड़ दीजिएगा अगर, तो आप जोड़ करके देख लीजिए, 0.7 है ना, कलम में नहीं चलता है, 775 दशमलव से पहले किए ना, उसके बाद फिर यहाँ क्या है, 0.012, इसको जोड़ दीजिए, 7 8 7 फिर दशमलव, तो 0.787 देख लीजिए ऑप्शन में कौन सा है, 0.787 ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, अगला सवाल पे चलिए।
मापने के दौरान बेवल प्रोट्रैक्टर का कौन सा हिस्सा इंक्लाइंट सतह के कांटेक्ट में रहता है। ये देख लीजिए, बेवल प्रोट्रैक्टर तो अभी है नहीं मेरे पास, वो आपको हम बनाने का प्रयास कर देते हैं, है ना। यही है इसका स्केल, ठीक है, ये स्केल है। ये वाला हिस्सा प्रोट्रैक्टर है ना, या डायल और मेन स्केल इसी में रहता है, ठीक है। और ये वाला जो है ये कुछ बेसिए लाइन खिंचा गया है, इसको मिटाने दीजिए थोड़ा सा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका डायल, यहाँ पे रीडिंग वगैरह होता है, इसको कहते हैं डायल, ठीक है। अब यहीं पर डिश भी होता है, यही वाला जो हिस्सा है इसको कहते हैं डिश, ठीक है। और ये जो है ये ब्लेड, रुके पहले फिगर ये हमको बनाने दीजिए। अब मान लेते हैं यहाँ एक जॉब है आपका, ये आपका जॉब, ये आपका जॉब, ठीक है। यहाँ पे एक और रहता है, ठीक है, इस वाला, इसको कहते हैं स्टॉक, ये स्टॉक है, ये स्टॉक है, ये आपका क्या है, ब्लेड है, ये ब्लेड है ये, ठीक है। ये स्टॉक है, ये आपका जॉब है, ठीक है। अब यहाँ कह रहा है मापने के दौरान जब आप रीडिंग लेते हैं इस जॉब का, प्रोट्रैक्टर का कौन सा हिस्सा इंक्लाइंड सतह के कांटेक्ट में रहता है। इंक्लाइंड मतलब समझ, ये झुका हुआ सतह, ये जॉब का झुका हुआ सतह, ठीक है। इस जॉब के झुका हुआ सतह में क्या है आपका झुका हुआ सतह में क्या है, ब्लेडन है। ये ब्लेडे जब है आपका, ये वाला यहाँ से यहाँ तक ब्लेड वाला हिस्सा है, स्टॉक वाला हिस्सा ये है ना, आगे की ओर। लेकिन ये जॉब का जो झुका हुआ हिस्सा है एक साइड, तो ये जो इसके संपर्क में क्या ब्लेडन है, हो दूसरा कुछ तो है नहीं, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। स्टॉक तो है नहीं, जॉब के ऊपरी सतह पे स्टॉक रहता है, ठीक है। और इसको आप कहते हैं स्टॉक कहाँ पे संपर्क में रहता है, जॉब के संपर्क में रहता है, सीधे संपर्क में रहता है। ये जॉब के सीधे संपर्क में क्या रहता है, स्टॉक रहता है। लेकिन ये ब्लेड जो है जॉब के, है ना, इनक्लाइंट वाले सतह में रहता है, झुका हुआ सतह में जो आपका रहता है वो ब्लेड रहता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला सवाल देख लीजिए, ड्रिल मशीन में कौन सा भाग विभिन्न गति प्राप्त करने के लिए, ड्रिलिंग मशीन में कौन सा भाग विभिन्न गति प्राप्त करने के लिए है। विभिन्न गति मतलब समझ रहे हैं ना, अलग अलग टाइप का स्पीड। अब वो चीज़ आपको हम फिगर से समझाने का प्रयास करते हैं। ये मोटर पे रहता है ना ये वाला, देखें ना, स्टेप्ड पुल्ली। एगो रहता है कहाँ पे, एगो जहाँ पे आपका स्पेंडल होता है, चौक रहता है, वहाँ पे अलग अलग दिशा में हमेशा दो रहेगा ये, ठीक है। स्टेप्ड पुल्ली हमेशा जब चेंज कीजिएगा इसका स्पीड को, गति को चेंज कीजिएगा, दोनों एक दूसरे के अपोजिट रहता है। इधर अगर इसमें छोटा वो आगे रहेगा तो इसमें छोटा पीछे रहेगा। स्पेंडल में एक मोटर से डायरेक्ट कनेक्ट रहता है। तब पुल्ली पे एक दूसरे पे बेल्ट चढ़ा रहता है कि स्पीड घटाना बढ़ाना है अगर, तो बेल्ट को उतार के दूसरे पुल्ली में देते हैं ना,
है ना। फिर अगर और स्पीड चाहिए तो तीसरी पुल्ली में देते हैं। स्पेंडल से जो लगा हुआ है पुल्ली, एगो मोटर से लगा हुआ है पुल्ली, यहीं पे बेल्ट रहता है लगा हुआ, एक इस वाले पुल्ली में, एक इस वाले पुल्ली में। तो गति को अगर स्पीड को कम बेस करने के लिए आप लोग देखे होंगे ना ड्रिल मशीन में, तो कौन सा पुल्ली रहता है उसको क्या कहते हैं, स्टेप टेप पुल्ली न कहते हैं। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, स्टेप पुल्ली। गति को चेंज करने के लिए अपना लोग स्टेप पुल्ली का प्रयोग करते हैं। यही बात पूछ रहा है आपसे। अगला सवाल कुछ वो है नहीं सब में, आप ध्यान से केवल देखते जाइए। पेडेस्टल ग्राइंडिंग में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताइए। ये देखिए पेडेस्टल है आपका, ये ग्राइंडिंग है ना, ये एक्स के रूप में जो ये चिन्हित भाग है इसका नाम पूछ रहा है आपसे, ये वाले का नाम पूछ रहा है। उसको तो आप जानिए जाइएगा, तो लेकिन थोड़ा बहुत यही वाला जो है ना, ये वाला हिस्सा, इसको कहते हैं व्हील, है ना, गार्ड, व्हील गार्ड। ये जो व्हील है ना इसको ढके हुए रहता है, इसीलिए इसको कहते हैं व्हील गार्ड। ठीक है, ये एक्स के रूप में जो है इसको कहते हैं क्या, टूल रेस्ट। है ना, जो इसका राइट आंसर है। ये टूल रेस्ट पे अपना लोग क्या करते हैं, जॉब को रख करके ग्राइंडिंग करते हैं, इसी पे जॉब को रखते हैं, और ये आपका है ग्राइंडिंग व्हील। ग्राइंडिंग व्हील है, ठीक है। ग्राइंडिंग ये गार्ड हुआ आपका, जो व्हील को ढके रहता है, ये ग्राइंडिंग व्हील है, और इसका नाम है टूल रेस्ट। जहाँ पे आप ग्राइंडिंग करते हैं कोई भी जॉब का, किसी भी टूल का जो ग्राइंडिंग करते हैं, इसी पर रख करके आप इस ग्राइंडिंग व्हील के संपर्क में ला करके उसको ग्राइंडिंग करने का प्रोसेस करते हैं। यही इतना सा सवाल था। एक और है सवाल देख लीजिए, इस फाइल का नाम पूछ रहा है। देख करके हमको नहीं लग रहा है कि आप लोग जान गए होंगे इस फाइल का नाम क्या है ना। इस फाइल का नाम है आपका रास्प कट फाइल। ठीक है, रास्प कट फाइल आपको हम पहले ही बोले हुए थे। इसके यहाँ पे देख रहे हैं, उभरा हुआ भाग है। ठीक है, ये उभरे हुए भाग हैं। इसको किस चीज़ की सहायता से बनाते हैं, पंच की सहायता से इसको बनाते हैं। इसका उपयोग कहाँ करते हैं, सॉफ्ट मटेरियल या चमड़े पर इसको उपयोग करते हैं घसने में, या पंचर वगैरह देखे होंगे, अगर कोई पंचर बनाता है उस पंचर वाले के पास भी आपका रास्प कट फाइल ही होता है, जो घस करके फाइलिंग कर करके चिप्पी लगाता है लोग। ठीक है, ये जितना भी इसका उभरे हुए भाग आपको दिख रहा है, इसको पंच की सहायता से बनाया जाता है इसी काम के लिए। अगला सवाल देख लीजिए, 140 नंबर का कह रहा है, अगर वाइस हैंडल को ज़्यादा टाइट कर दिया जाए तो क्या होगा। बेंच वाइस है ना, उसको घुमा करके औकात से अधिक घुमा दीजिएगा, औकात से अधिक टाइट कर दीजिएगा तो क्या होगा, ये बारे में आपसे पूछ रहा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, है ना, स्पिंडल क्षति हो जाएगा। स्पिंडल देखे हैं ना, उसके अंदर में रहता है, जबड़ा से कोई मतलब है नहीं। फिक्स जबड़े की क्षति, मूवेबल जॉ की क्षति, ये सब कुछ हो नहीं होगा, स्पिंडल क्षति हो जाएगा। समझ में आ गया ना। उसमें जो थ्रेड कटा होता है स्पिंडल में, अधिक अगर घुमा दीजिएगा तो थ्रेड कटिए न जाएगा हो, तो थ्रेड खराब हो जाएगा तो स्पिंडल खराब हो जाएगा, फिर स्पिंडल चेंज करना पड़ जाएगा आप सभी को। इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। कोई ख़ास बात है नहीं, और जो शेष क्वेश्चन है हम अगले वीडियो में बनाने का प्रयास करेंगे। वीडियो थोड़ा हो जाता है लंबा, इसीलिए आज के लिए इतना ही भाई लोग।